यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक कॉम्बिनेशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आई होप आपने कंप्लीट कर ली है उसकी प्रैक्टिस। इनफैक्ट आप क्वेश्चन मैक्सिमम कर चुके थे। आपको कहा था मिसलेनियस एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने को। आज बेटा हम एनसीईआरटी की ही मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला ही था बेटे, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सेपरेटली करना बहुत सिंपल रहा आपके लिए, बट मिसलेनियस में एक्चुअल हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग मिसलेनियस करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे काफी अटेम्प्ट, जस्ट कंपेयर। ओके, चलिए एक बार रिजल्ट्स रिवाइज कर लेते हैं बेटा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के नंबर ऑफ परमुटेशंस इन डिफरेंट कंडीशंस। Permutations of n different objects taken are at a time when repetition is not allowed. अगर n में से r आइटम्स का हमने अरेंजमेंट देखना है तो नंबर ऑफ वेज है NPR, और NPR जिसको PNR भी लिखते हैं, और NPR निकालने का हमारा शॉर्टकट तरीका था n सिंप्लीफाइड, इनफैक्ट n-1 n-2 अप टू r। ठीक है, बजाय के हम फैक्टोरियल नोटेशंस में हम डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, n-1 n-2 अप टू r फैक्टर। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर n में से n का ही अरेंजमेंट करना है, दैट विल बी npn, दैट मींस n फैक्टोरियल, राइट। And permutation of n different objects taken are at a time when each can be repeated any number of times. इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। तब कितना नंबर हो जाएगा? दैट विल बी n पावर r। Permutation of n different objects taken all at a time when each can be repeated any number of times. जब n में से n का ही अरेंजमेंट चाहिए, सबका चाहिए, दैट विल बी n पावर n। ओके, the number of permutation of n objects taken all together when p of them are of one kind, q of them are of second kind and r of them are of third kind. तो ये नंबर हम कैलकुलेट करते थे बेटा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इन सब के। आई होप आपको रिकॉल है, एक बार जरूर अच्छे से याद रख लीजिएगा बेटे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स देखते हैं बच्चे। Number of combinations in different conditions. Selection of n different objects taken all at a time, NCN। वन ही वे हो सकती है सभी को सिलेक्ट करने की, और n में से अगर हमने r सिलेक्ट करनी है तो दैट विल बी NCR। अगेन जिसको कैलकुलेट करने का सिंप्लीफाइड वे था हमारा n, n-1 n-2 अप टू r फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r फैक्टर। दैट मीन्स अप टू r। ओके, सिंपल टू फाइंड, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन करते हैं बेटा मिसलेनियस से। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा? डॉटर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। डॉटर वर्ड में टोटल कितने लेटर? 3 3 8 लेटर्स, लेकिन सभी 8 लेटर से नहीं बनाना। इनमें से हमने 2 वोवेल्स लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट। एक बार सेपरेटली देख लें एक्चुअल कितने वोवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं इसमें। डॉटर डॉटर वर्ड में वोवेल्स हो गए A U E, दैट मीन्स 3। ओके, एंड कॉन्सोनेंट्स हो गए
all others are consonants. That means 5 consonants: G, G, H, T, R. 5 are consonants. हमें क्या कहा है बेटे? 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमारे को टोटल 5 में से 3 लेने, उनका अरेंजमेंट देखना है। ओके, 5 भी 3। अभी 8 लेटर्स हैं, लेकिन 8 लेटर्स में से 3 वोवल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, जबकि वर्ड हमें कितने से बनाना है? 2 वोवल से 3 कॉन्सोनेंट से। दैट मीन्स टोटल 5 से बनाना है, 8 से नहीं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का मिक्सचर है। पहले आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आपके पास 3 वोवल्स हैं, 3 वोवल्स में से आप सिलेक्शन कर रहे हैं 2 वोवल्स का। ठीक है, 3 में से 2 वोवल्स का सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन। और 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। उसके बाद जो आपके पास टोटल 5 लेटर्स आ गए, उनका अरेंजमेंट हो रहा है, उनका अरेंजमेंट हो रहा है। ओके, तो इसमें 1 बाय 1 आप हर एक्टिविटी कर रहे हैं। 3 में से 2 वोवल सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, देन जो 5 आपके पास आ गए उनका अरेंजमेंट देख रहे हैं। 1 बाय 1 ये 3 एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लगाएंगे आप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इटसेल्फ हर एक्टिविटी में कहाँ एनसीआर का फॉर्मूला यूज होना है, कहाँ एनपीआर का होना है, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो क्या हो गए? टोटल वर्ड्स बनेंगे हमारे। देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी हुई 3 वोवल्स में से 2 वोवल का सिलेक्शन। देन एक्टिविटी हुई 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन। देन जो हमारे पास 5 लेटर्स आ गए, उन 5 लेटर का अरेंजमेंट देखा। वो तो 5 में से 5 का ही अरेंजमेंट देखा, और फंडामेंटल प्रिंसिपल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज होगा। 1 आफ्टर अनदर तीनों एक्टिविटी करनी है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। और जो हमारा तरीका था बेटे एनसीआर का, हम क्या यूज कर रहे थे? रिजल्ट एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर। दोनों में से जो स्मॉलेस्ट बनता था हम उसके अकॉर्डिंग चलते थे। 3C2 दैट कैन बी रिटन एज 3C1। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है 3 माइनस 2, एंड 5C3 कैन बी रिटन एज 5C2 5 माइनस 3। ओके, 5P5 हमें पता ही है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एनपीएन क्या होता था? एनपीएन इज n इंटू अप टू n फैक्टर, तो वो n फैक्टोरियल है ना, 1 तक ही पहुंचना है। ठीक है, 3C1 is nothing but 3, 5C2 is 5 into 4 divided by 1 into 2, जो हमारा ये सबस्क्रिप्ट है उतने फैक्टर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, एंड 5 फैक्टोरियल itself is 5 into 4 into 3 into 1. Okay, this will be third 3 into 10 30, 30 into 120, that is 36. Okay, simple to get, but अब कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों का मिक्सचर था बेटे को। तो ऐसे क्वेश्चन आने अब जिससे आपको एक्चुअल में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है वो आपका इवेल्युएट होता है। ओके, yes, next is how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together. अब इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में सभी जो लेटर्स हैं सभी यूज होने हैं, लेकिन जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ ही आने हैं। अब इक्वेशन वर्ड में कितने वोवल कितने कॉन्सोनेंट वो अगर देख ले तो हमें वो सभी वोवल्स एक साथ रखने हैं और कॉन्सोनेंट्स एक साथ रखने हैं। ई वोवल, यू वोवल, ए वोवल, आई वोवल, ओ वोवल, पांचों वोवल आ गए यहाँ, तो वोवल्स पांचों आ गए यहाँ पर। वोवल्स आर ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों आ गए। और कॉन्सोनेंट्स, रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स क्यू, टी, एन। 8 लेटर थे यहाँ पर भी बेटा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ ही रहने चाहिए, जो वोवल्स हैं वो एक साथ ही रहने चाहिए। दैट मीन्स वोवल्स मिलके एक लेटर बना रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स मिलके एक लेटर बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना हमने बहुत लास्ट एक्सरसाइज में। जो वोवल्स हैं वो मिलके एक लेटर बना रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक लेटर बना रहे हैं, बट इनका आपस में अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। आपस में अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ये जैसे अगर मैंने इसको यू ही ले लूं, ई यू ए आई ओ, ये एक साथ एक लेटर काउंट कर रहे हैं हम, और क्यू टी एन सेकेंड लेटर काउंट कर रहे हैं। ये आपस में खुद यूं भी पोजीशन ले सकते हैं, इनकी आपस में पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकती है, ये पोजीशन ले सकता है, ये ले सकता है, लेकिन ये जितने वोवल्स हुए हैं इनकी भी तो आपस में पोजीशन, जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी भी आपस में पोजीशन चेंज हो सकती है। तो क्या हुआ इसमें, वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी क्या हुई कि हमने पहले वोवल्स एक साथ रख दिए, फिर कॉन्सोनेंट्स एक साथ रख दिए, और फिर इन दोनों को एक लेटर मान लिया, तो इनका आपस में अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। वोवल्स का अपने आप अंदर आपस में चेंज हो सकता है, और कॉन्सोनेंट का आपस में चेंज हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज अपने आप में क्या हुई, यहां से नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे दैट विल बी 5 वोवल्स का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, 3 कॉन्सोनेंट्स का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, और इन दो का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। और ये वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी होगी ही होगी। वोवल्स का आपस में कैसे हो सकता है वो देखेंगे 5p5 वेज, कॉन्सोनेंट्स का कैसे हो सकता है 3p3 वेज, फिर इनको भी हम आगे पीछे रख सकते हैं, दैट विल बी इन 2p2 वेज। सॉरी ये 2 है, दिस इज, इनको बस कैलकुलेट करना है बेटा। दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, this is 3 factorial, this is 2 factorial. Simple to get. 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2. हम अभी कैलकुलेट कर ही चुके हैं इनफैक्ट। 3 factorial is 3 into 2 into 1, and 2 factorial is 2 into 1. This was 120. This is 12. 120. 12 is 1440. Okay. Yes, next part is a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Total 9 boys 4 girls हैं, 13, लेकिन इनमें से 7 का सिलेक्शन होना है, 7 की कमेटी बननी है। In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? Different 3 conditions में पूछा बेटा। फर्स्ट पार्ट, जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हो, दैट मीन्स ये 7 में 3 गर्ल्स हों, दैट मीन्स 4 रिमेनिंग बॉयज हो। ओके, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन दी है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, तो या 3 हो या 3 से ज्यादा हो, एट मोस्ट 3 गर्ल्स हो, दैट मीन्स 3 हो या 3 से कम हो। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आंसर रहेगा। फर्स्ट पार्ट देखें अगर हम, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली अगर 3 गर्ल्स हैं तो क्लियर कट है, फिर रिमेनिंग बॉयज होंगे और बॉयज 4 होंगे।
तो नंबर ऑफ कमिटीज, number of ways, when exactly 3 girls are there in the committee. Okay? जब 3 गर्ल्स को ले रहे हैं, जब 3 गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कितने में से होना है बेटा? 4 गर्ल्स में। तो दैट विल बी इन 4C3 ways, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग बॉयज होने हैं, बॉयज 4 आउट ऑफ 9, तो 9C4 बॉयज 9C4 वेज से सिलेक्ट होंगे। इसको हमने, और हमें पता है मिनिमम नंबर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं 4C3, तो ये 4C1 हो जाएगा, 4 माइनस 3, 9C4 मिनिमम ही है, 9 माइनस 4 तो बड़ा हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं यहीं पर। 4 फैक्टर न्यूमरेटर में, 4 फैक्टर डेनोमिनेटर। ओके, this will be 4, 4C1 is 4, and this will be 9 into 14, nothing but 36, 14, that means right 504। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। ये तो था जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही होनी है, जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी है। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? 3 गर्ल्स हो सकती हैं या 4 गर्ल्स हो सकती हैं, राइट। सेकंड केस में जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो सकती हैं, when exact at least 3 girls are there in the committee। देखिए 4 में से 3 गर्ल्स अगर सिलेक्ट हो गई तो क्लियर कट है 9 में से 4 बॉयज होंगे। लेकिन एटलीस्ट 3 कहा है और टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो 4 में से 4 गर्ल्स भी सिलेक्ट हो सकती हैं। तब बॉयज 3 होंगे, क्योंकि टीम तो 7 की बननी है, कमेटी 7 की बननी है। बॉयज 3 होंगे, और बॉयज 3 कितने में से होंगे? 9 में से। तो आप क्या, ये तो वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी होनी है, पहले गर्ल्स सिलेक्ट हो गई देन बॉयज, फिर जब दूसरी बार हुआ पहले गर्ल्स 4 हो गई फिर बॉयज 3, लेकिन आइदर और वाली बात आ गई यहाँ पर, इन दोनों में आइदर और वाली बात आ गई, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होगा वो एडिशन वाला यूज होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं भूलने अपने, हमने वो एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखने। वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी होनी है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और अगर आइदर और एक्टिविटी होनी है तो एडिशन। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमेशा हमें ध्यान रहेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 4C3 फिर वही तरीका है, 4C3 हम कैलकुलेट करते हैं 4C1। इनफैक्ट इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमें अभी ऐसे ही 2 पार्ट्स दिए हैं, हमें 4C3 इंटू 9C4 तो पता है, हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। वाई टू कैलकुलेट अगेन? ओके, दिस इज 504 प्लस 4C4 मीन्स 1, NCN हमें पता है 1, and 9C3 is 9 into 8 into 7, 3 factor in the numerator and 3 factor in the denominator. This will be 3 3s are 2 4s are, this is 84, 504 plus 84 is 508. Okay, 588 ways होंगी अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी, ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो
एट मोस्ट 3 गर्ल्स हों, number of ways if at most 3 गर्ल्स हो। एट मोस्ट 3 गर्ल्स वाली बात जब आ गई तो दैट मीन्स मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है। मिनिमम में कोई कंडीशन नहीं लगाई, एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम 0 हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक देखना है। अगर गर्ल्स ऐसे होंगी 0 1 2 3 तो नंबर ऑफ बॉयज उसी हिसाब से होंगे, ठीक है। अगर 0 गर्ल है दैट मीन्स एक भी गर्ल नहीं सिलेक्ट हुई, तो वो 4 में से नहीं सिलेक्ट हुई। बॉयज क्या होंगे, बॉयज सातों के सातों बॉयज होंगे, ठीक है। 9 से 7 भी सिलेक्ट होंगे। देन अगर 1 गर्ल सिलेक्ट हो गई तो 6 बॉयज सिलेक्ट होंगे। टोटल तो 7 ही होने हैं, जितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी रिमेनिंग बॉयज होंगे, और गर्ल्स 4 हैं बॉयज 9 हैं, उसी में से होने। अगर 2 गर्ल्स होंगी तो 5 बॉयज होंगे, राइट। और अगर 3 गर्ल्स होंगी, एटमोस्ट 3 देखनी है, तो फिर 4 बॉयज होंगे, ठीक है। ये लास्ट तो हमें अभी भी पता है, दैट इज 504। हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट पार्ट आए तो ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है, जानते हैं। अगर नहीं तो फिर यूज करेंगे हम उसे। 9C7 इज एक्चुअली 9C2, 9 - 7, ठीक है। इजी करें हम इसे। 4C1 इज नथिंग बट 4। 9C6 हमें पता है बेटा 9C3, हम स्मॉलेस्ट में चेंज करते हैं। 4C2 सिंपल रहेगा, ऐसे ही चेंज नहीं होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड 9C5 इज नथिंग बट 9C4, 9C4, ठीक है। और 9C4 हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज 9C2 इज 9 × 8, 1 × 2। न्यूमरेटर में भी 2 फैक्टर, डेनोमिनेटर में 2 फैक्टर। 9C3 न्यूमरेटर में भी 3 फैक्टर, डेनोमिनेटर में भी 3 फैक्टर, ओके। दिस इज 6। 9C4 हमने यहाँ देखा था 14 9s, दिस इज नथिंग बट 126 एंड दिस वाज 500। तो बस कैलकुलेट कर लें हम। 6, दिस इज 6 500 ऐड कर दें हम। ओके, yes, next is if the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with? डिक्शनरी में आपको पता है बेटा अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। अब अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे तो इन एग्जामिनेशन में ई से पहले आने वाला लेटर ओनली ए है, ओनली ए है। आपसे ये पूछा है अगर फर्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट हो, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से जो वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले कितने वर्ड लिस्ट हो चुके होंगे, अगर इसके लेटर्स को हम एज ए डिक्शनरी अरेंज करें। अब एग्जामिनेशन में खुद अगर देखें, एग्जामिनेशन में खुद
टोटल कितने लेटर हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 लेटर, टोटल 11 लेटर हो गए। और कोई रिपीट हो रहा है? रिपीट होना भी देख लें। ए ट्वाइस आ रहा है, राइट, ए अपीयर ट्वाइस। उसके अलावा आई ट्वाइस आ रहा है, ओके। और उसके अलावा एन, एन भी ट्वाइस आ रहा है, ओके। ये हमें क्लियर कट पता चल रहा है। अब हमें क्या कहा है, फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, और जो वो वर्ड्स आएंगे वो हमें क्लियर कट पता चल रहा है। ई से पहले वाला लेटर एक ही है, ए। तो दैट मीन्स ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, ये हमसे एग्जैक्टली पूछा, ये हमें बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, बिफोर फर्स्ट word starting with E, that will be is nothing but number of words starting with A. Number of words starting with A. ये हमें एक्चुअल में निकालना है। अब हमने A से स्टार्ट किया, अगर A से स्टार्ट किया तो दैट मीन्स हमें रिमेनिंग 10 अरेंज करने हैं। रिमेनिंग 10 अरेंज करने हैं, जिसमें से A ट्वाइस तो हट गया, A तो अब 1 रह जाएगा। I ट्वाइस है, N ट्वाइस है, तो उसकी वेज कितनी हो जाएंगी बेटा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, रिपीटेड वाले केस हैं ये, इसको हम कैलकुलेट कर लें। सिर्फ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आई थिंक ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप सब अभी। ठीक है, मैं यहाँ पर छोड़ सकती हूँ बेशक। लेट अस डू दिस वंस, लेटर वी कैन लीव इट। 10 itself, आगे देखें इसे। This number will be 2, 7, 2, 9, 00, 100। Okay, this will be the answer. Okay, चलिए, आई होप बेटे आप लोगों से भी हो पाए हैं ये, और काफी हद तक सही निकले हैं। डू कमेंट मी। Yes, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? Yes, divisible by 10 का क्या रूल होता है बेटा? A number is divisible by 10 if its unit digit is 0. Unit digit 0 होनी चाहिए। ठीक है, number is divisible by 10, that means unit digit is 0. और हमें कहा था कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, 6 डिजिट नंबर बनाना है, ये खुद 6 डिजिट ही है। तो दैट मीन्स हमारी एक डिजिट तो फिक्स कर दी गई ना, एक डिजिट फिक्स कर दी, लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए। तो दैट मीन्स रिमेनिंग 5 अरेंज करनी है, सिंपल टू गेट। 5 में 6 में से 6 करनी थी, बट 0 ऑटोमेटिकली फिक्स कर दी क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 10, तो यूनिट डिजिट 0 ही होगी। तो हमारे नंबर कितने हो जाएंगे?
5p5 क्योंकि हमें रिमेनिंग 5 को ही अरेंज करना। दैट विल बी नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल अभी तक हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज नथिंग बट 120। ओके, ये आपको बेटे खुद पता होना चाहिए कितना कहाँ लिखना है। 4 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, ये आपको बार बार बताती जाती हूँ। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कीजिए, ठीक है। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. We all know this, right? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? अगर 2 vowels 2 consonants हम select कर लेते हैं, that means 4 letters हम select कर लेते हैं, तो कितने words बनेंगे? I think बहुत easily कर सकते हैं आप। हम अभी ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बट वहां पर टोटल 5/21 कॉन्सोनेंट्स ने से नहीं, वर्ड दिया था, वर्ड से हमने सिलेक्ट करने थे, ठीक है। अभी हमने 5 वोवल से 21 कॉन्सोनेंट से ही सिलेक्ट करने हैं सबसे पहले, फिर हमने देखना है। तो कर लेते हैं बेटे। आई थिंक यू विल ऑल्सो फील इट इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, पहले हुआ वोवल्स का सिलेक्शन, 5 में से 2 वोवल्स का सिलेक्शन 5C2 वेज से। देन हुआ कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन, 21 में से 2 का सिलेक्शन 21C2 वेज से। देन इन 4 का अरेंजमेंट, इन 4 का अरेंजमेंट। दिस इज नथिंग बट 5 into 4 by 2। 21C2 भी हमें पता है बेटा, पता है। दिस इज नथिंग बट 21 into 20 by 2 and 4p4 we know is 4 factorial. This will cancel, we will get 2. This will cancel, we will get 10. So this is 10 into 10 and 4 factorial we can find out. This is 24, 4, 20. That is easy. 50,000. Okay, simple to find. बस आपको हर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग रखिए बेटा। कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, you should clearly know. Yes, in an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. That is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions. 12 questions हैं टोटल एक एग्जामिनेशन में, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 पार्ट में 5 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 7 क्वेश्चन। A student is to require attempt 8 question in all, selecting at least 3 from each part. टोटल 12 क्वेश्चन है, एक पार्ट में 5, एक पार्ट में 7। स्टूडेंट ने टोटल 8 करने हैं, दैट मीन्स 4 छोड़ने हैं, ठीक है, और हर पार्ट से 3 जरूर करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? अब क्या हो सकता है बेटे, इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस देखें। अगर फर्स्ट पार्ट से स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, तो वो 5 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से करेगा, ठीक है। अगर 4 उसने फर्स्ट पार्ट से कर लिए, तो 4 ही सेकंड से करेगा, राइट। और अगर उसने 5 के 5 ही फर्स्ट पार्ट से कर लिए, तो रिमेनिंग 3 वो सेकंड पार्ट से करेगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो गई, या तो ये कर ले, या ये कर ले, या ये कर ले, ये ऑप्शन हो गई उसे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पार्ट वन आफ्टर अनदर इस केस में करना ही है, ये होना ही होना है एक्टिविटी। तो जब इनकी चॉइसेस देखेंगे आप, नो डाउट 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट होने हैं, सिर्फ 5C3 वेज से होंगे। 7 में से 5 क्वेश्चन 7C5 वेज से सिलेक्ट होंगे, बट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ
मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज, ठीक है। और लेकिन ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो आइदर और वाली बात आ गई, तो एडिशन प्रिंसिपल यूज, राइट। तो नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, दैट विल बी अगर फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए तो सेकंड पार्ट से 5 क्वेश्चन, या फिर तो प्लस आएगा, आइदर और वाली बात आ गई। फर्स्ट पार्ट से अगर उसने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो सेकंड से भी 4 करेगा। फर्स्ट पार्ट से अगर 5 के 5 सिलेक्ट कर लिए तो सेकंड से 3 करेगा। ओके, दिस इज व्हाट सिंपल में कर लें। स्मॉलेस्ट में 5C3 हम 5C2 लिख सकते हैं, 7C5 हम 7C2 लिख सकते हैं, ठीक है, याद है ना। हम NCR इक्वल टू NCN माइनस R, अच्छे से याद रख लीजिए बेटे ये रिजल्ट। सबस्क्रिप्ट को स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम इसको बार बार यूज करेंगे। ये 5C4 इज नथिंग बट 5C1, 7C4 इज नथिंग बट 7C3, 5C5 तो है ही 1, 5C0 हो जाएगा, 7C3 खुद स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें। दिस इज 5C2 5 इंटू 4, 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में, 2 फैक्टर डेनोमिनेटर में, 1 ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तक हैबिट हो गई है हमें। 7 इंटू 6 अपॉन 2, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में था, यही हरी की मिस्टेक होती है बेटा, थोड़ा सा हम पेशेंस से करें काम हमेशा, ठीक है, हो जाता है। एग्जामिनेशन प्रेशर सब पे होता है बेटा, आप पे ही नहीं, हम बड़ों पे भी होता है, ऐसी बात नहीं। 5C1 is 5, 7C3 is 7 into 6 into 5, 3 factor in the numerator and 3 factor in the denominator, plus again 7C3 है, यही आने वाला है, बट आप कैलकुलेट करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए। 3 2s are 6, 2 1s are 2, here also 3 2s are 6, 2 1s are 2, हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी 2 2s are 2 3s are 21, 5s are नहीं 10s are, that is 110, plus this will be 25, 7s are, that means 175, and this will be 30. Get this as 400. This will be, I think, simple है ना। डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, दोनों एक्सरसाइज से डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मिसलिनियस इसकी बहुत अच्छी है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहीं से होती है बेटे। आपको ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी मोर देन एनफ है, कि कंसेप्ट सारे कवर्ड हैं बेटा। बिल्कुल दूसरों को देख के बिल्कुल चिंता मत करिए, वो इतना सबकी अपनी पेस है बेटा, आपकी अपनी पेस है, लेकिन कोई भी कंसेप्ट छोड़ के मत चलिए। चलिए, determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. इस टाइप का हमने थोड़ा सा क्वेश्चन किया हुआ है। 52 पैक में से हमने 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और 5 कार्ड में से 1 किंग होना ही चाहिए। कितने किंग होते हैं बेटा? किंग कितने होते हैं? 4, और रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए? 48। तो 5 कार्ड जो सिलेक्ट होने हैं, इन 4 में से तो 1 होना है, इन 48 में से 4 होना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जो हमें कहा है उसमें 1 कार्ड किंग होना ही होना चाहिए, होना तो सब सिलेक्शन ही है,
लेकिन पहले हम एक किंग सिलेक्ट कर लें, तो वो 4 में से 1 किंग सिलेक्ट होना है, देन 48 में से 4 रिमेनिंग कार्ड सिलेक्ट होने हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ। दिस इज 4, दिस इज 48 इंटू 47 इंटू 46 to 45 divided by 4 into 3 in that will be nothing but, let us do it, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, दिस इज 6 40 40 7,78,003। ओके, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? 5 men and 4 women को हमने अगर बिठाना है, दैट मीन्स 9 सीट्स हैं। 9 सीट्स में से हमें कहा है वुमेन को इवन प्लेसेस ही देने हैं। दैट मीन्स इवन प्लेसेस ये हो गए, सेकंड 4 6 8, इनमें वुमेन ही बैठनी चाहिए। और वो 4 ही वुमेन है, 4 ही प्लेसेस हैं ये, ठीक है। तो दैट मीन्स इन 4 प्लेसेस में से 4 वुमेन को ही बैठाना है। 4 में से 4 का ही अरेंजमेंट है, कौन सी कहाँ बैठती है दैट विल बी अ डिफरेंट वन। और रिमेनिंग जो रह गई वो 5 सीट पर 5 मेन को ही बैठाना है। तो दैट मीन्स टोटल वेज जो होंगी, टोटल वेज वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास अब इवन सीट फिक्स हैं 4 और उन पर 4 वुमेन्स को ही बिठाना है। दैट मीन्स दैट विल बी 4p4 इंटू 5 सीट्स में 5 मेन को ही बिठाना है, तो 5p5 ओके। इसको हम बस कैलकुलेट कर लें, NP NV फैक्टोरियल, तो ये हो 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 3 2 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू, this is 24 and this is 120. I've already calculated it. This will be 2808. Okay, simple to get. बट आपने बस अच्छे से ये अंडरस्टैंड करना होता है बेटे, कहाँ सिलेक्शन है कहाँ अरेंजमेंट है, दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कब क्या है। आई थिंक अब फिर इतने क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज के, आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Yes, next is form a class of 25 students. 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join.
In how many ways can the excursion party be chosen? 25 स्टूडेंट्स में से 10 का सिलेक्शन होना है, राइट? 25 में से 10 का सिलेक्शन होना है, बट 3 कहते हैं या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। अगर तीनों गए तो 7 का सिलेक्शन रह गया। 7 का सिलेक्शन लेकिन फिर कितनों में से होना है? 22 में से, क्योंकि 3 भी तो यहीं से 25 से, राइट? और अगर तीनों नहीं जाएंगे तो 10 के 10 का सिलेक्शन होना है, लेकिन अभी भी 22 से, क्योंकि इन तीनों ने तो डिसाइड कर लिया ये नहीं जाएंगे, तो 25 में से 3 चले गए तो 22 रह गए सिर्फ। ओके, तो आपका क्या हुआ? या तो ये सिलेक्शन होगा या फिर ये सिलेक्शन होगा। सिंपल टू गेट 25 में से 10 का सिलेक्शन होना था, 3 या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। अगर तीनों जाएंगे तो 22 रिमेनिंग में से 7 का सिलेक्शन रह गया सिर्फ, और अगर तीनों नहीं जाएंगे तो 22 रिमेनिंग में से ही सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने तो नहीं जाना, पक्का डिसाइडेड है। 22 में से 10 के 10 का सिलेक्शन होगा, और आइदर और वाला केस है तो हम एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ वेज विल बी 22C7 प्लस 22C10। ओके, और इसको आप चाहे तो बेटे देख रहिए, ये 7 स्मॉलेस्ट ही है, 10 स्मॉलेस्ट ही है, इसको अगर माइनस करोगे तो 12, चाहो तो ऐसा छोड़ दो, पेपर में भी बिल्कुल अलाउड होता है, ये नंबर भी बहुत बड़ा आएगा। बिल्कुल टाइम है तो कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है? अभी भी मैं ये ऐसा छोड़ रही हूँ, यू कैन लीव इट हियर इटसेल्फ, लेकिन अगर टाइम है तो बिल्कुल करिए, दैट विल बी द परफेक्ट वन। और परफेक्ट वन के सामने तो छोटी सी कमी भी बुरी लगती ही है, बट ये अलाउड है, आपको पेपर में भी अलाउड है, बिकॉज दिस विल बी अ बिग नंबर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम लीविंग इट हियर, आंसर कैलकुलेट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज में आई थिंक रिवीजन ही होगी। असेसिनेशन में हम टोटल देखें बेटा तो कितने लेटर? 13, राइट? टोटल लेटर 13। और कौन सा कितनी बार आ रहा है इसको भी चेक करें जरूर। फिर दोबारा आते हैं क्वेश्चन में। टोटल लेटर्स 13। अब देखें, ए आ रहा है सबसे पहले थ्राइस, A appear thrice, you can write properly. S appears as 4 times, right? के अलावा S appear 4 times. उसके अलावा फिर I भी हो रहा है, I twice हो रहा है, I appears twice. Then उसके अलावा N भी है ना? N appears twice. तो 4 लेटर्स इतनी बार रिपीट हो रहे हैं। आप क्वेश्चन में कहा क्या है? दैट ऑल द एस आर टुगेदर, ऑल एस आर टुगेदर, और एस 4 है, दैट मीन्स 13 में से 4 माइनस, लेकिन उन एस टुगेदर को 1 लेटर काउंट करेंगे। ठीक है, यही करते आ रहे हैं, एस टुगेदर को 1 लेटर तो हम काउंट करेंगे, उन्हें साथ रहना है। बट वो जो हम लेटर जैसे वोवल्स, कॉन्सोनेंट ऐसे ही किए थे अभी तक, और उनका आपस में अरेंजमेंट भी वेरी करता था, बट यहाँ क्या है, यहाँ चारों के चारों एस हैं, जो मर्जी पहले रख दो, जो मर्जी बाद में रख दो, कोई फर्क नहीं है, तो उनका आपस में अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होना है वो एक्चुअल में 9 + 1 10 का अरेंजमेंट होना है, जिनमें से 4s तो निकल गया, हमने उसको 1 लेटर कर दिया, A थ्राइस आ रहा है, I ट्वाइस आ रहा है, N ट्वाइस आ रहा है, तो आपने इतना अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गए? टोटल लेटर्स आपने 10 अरेंज करने हैं, जिनमें चारों एस आपने साथ में रखे हुए हैं।
A 3 टाइम्स आ रहा है, I 2 टाइम्स आ रहा है, N 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना है बेटे आपने। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप बहुत बड़ा हो तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, बट आई एम कैलकुलेटिंग। दिस इज 3 फैक्टोरियल, वी विल लेफ्ट 3 फैक्टोरियल एज सच, रिमेनिंग इज 2 इंटू 2, और वो यहीं से कट जाता है हमारा, ठीक है। दिस इज 3 फैक्टोरियल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, वी विल लेफ्ट विद, यहाँ से भी हम देख सकते हैं 5 2 ज़ा 100, तो यही हो गया 72, और रिमेनिंग इज 21 को मल्टीप्लाई कर दे हम, भी इजिली मल्टीप्लिकेबल है। 21 2 ज़ा, दिस इज 1, राइट। चलिए, दिस इज द आंसर बेटे, ठीक है। आई होप आपने खुद भी की हुई है बेटे प्रैक्टिस, और कंपेयर कर रहे हैं आप सिर्फ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है बेटे, मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ अपने दिमाग से क्वेश्चन करें। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no two boys are together? No two boys are together. अभी जैसे इवन ऑड प्लेसेस कहा था, क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया, बट अब पूछने का ढंग अलग हो गया। नो टू बॉयज आर टुगेदर, दैट मीन्स गर्ल्स, ये अब 5 एंड 3 मतलब 8 सीट्स हैं। 8 सीट्स में से 8 सीट्स में से हमें 3 बॉयज जो हैं वो कभी साथ नहीं बैठेंगे, तो दैट मीन्स ज्यादा गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को पहले बैठा दें हम अगर, तो गर्ल्स ये सीट्स ले सकती है, ठीक है। ओके, गर्ल्स ये सीट ले सकती हैं। बल्कि 5 गर्ल्स हैं, बॉयज ने साथ में नहीं है, तो समझो कि ये सीट्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। बॉयज यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। अब गर्ल्स के लिए प्लेसेस हो गए 5, लेकिन बॉयज के लिए प्लेसेस हो गए 6, ठीक है। दैट मीन्स टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? टोटल अरेंजमेंट्स हो गए हैं, गर्ल्स 5 में से 5 सीट ले सकती हैं, एंड बॉयज 6 में से 3 सीट ले सकते, ओके। आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। 3 फैक्टर्स, दिस इज, we already know this is 120, this is also 120, ठीक है। this is 144 and 00, 14,400, ओके। सिंपल टू गेट, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें बेटा। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वहां थोड़ा सा आप पिक्चर बना के देख लीजिए, पोजीशंस देख लीजिए। yes, next is how many numbers greater than 10 lakh can be found by using the digits 1 2 0 2 4 2 4। आप देख रहे हैं डिजिट्स आपको, 1 एक ही बार, 0 एक ही बार, 2 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, ठीक है। तो अपने आप डिजिट्स यही यूज करने हैं आपने। आप देख रहे हैं 7 प्लेसेस है, 7 डिजिट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको इससे ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर, दैट मीन्स जो इनिशियल इनिशियल डिजिट है वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम, जब नंबर ऑफ दीज नंबर देखने हैं,
रिक्वायर्ड नंबर जो ग्रेटर देन 10 लाख नंबर होंगे वो क्या होंगे? देखो, अब ये 7 डिजिट का हम अरेंजमेंट देखें तो ये क्या होगा, 7 फैक्टोरियल और इसमें से 2 रिपीटेड है 3 टाइम्स, 4 रिपीटेड है 2 टाइम्स, ये होगा। लेकिन अगर हम 0 स्टार्टिंग पे फिक्स रख दें तो बाकी हमने 6 का अरेंजमेंट देखना है। बाकी 6 का अरेंजमेंट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 0 तो निकल चुका, अगेन 2 3 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स, ठीक है। ये नंबर्स हुए हैं जिनके बिगनिंग में 0 है, जो मतलब 10 लाख से छोटे नंबर हैं, ठीक है। हमें तो ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर, इसमें से हम छोटे वाले माइनस कर दें तो अब जो नंबर रह गया वो ग्रेटर नंबर का ही है, ठीक है, वो ग्रेटर नंबर का ही है। बस इसे कैलकुलेट कर लें, दिस इज नथिंग बट आई होप आप सबको अब अच्छे से कैलकुलेट करना आता है बेटा ये, ठीक है। हमें बार बार एनपीआर वगैरह के लिए फैक्टोरियल नोटेशन नहीं चाहिए, ये भी आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है अब तक, ठीक है। दिस इज 420, दिस दैट मीन्स राइट, ये आ गया हमारा आंसर। Yes, next is find the number of words with or without meaning which can be made using the all the letters of the word again. Again में कितने letters? 5 और a comes 2 times, ठीक है। If these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? अब देखो, अगेन वर्ड के लेटर सभी यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे वो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और फिर हमने ये भी देखना है अगर ऐसा होता है तो 50th वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो अगेन टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे पहले तो वो हम निकाल लें। 5 लेटर्स हैं इसमें और सिर्फ ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये टोटल हमारे बनेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 60, ठीक है, 60 बनेंगे टोटल। और अगर इनको डिक्शनरी वाइज अरेंज करते हैं इन 60 वर्ड्स को तो 50th वर्ड कौन सा होगा ये पूछा है। रैंक क्या होगी बेटा, रैंकिंग के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। एक तरीके से ये हुआ कि 50th रैंक पर कौन सा वर्ड होगा, 50th रैंक पर कौन सा वर्ड होगा, तो इसे अच्छे से समझेंगे बेटा, ठीक है। क्या है देखो, अगेन वर्ड है, अगेन में अब आपके डिफरेंट लेटर्स देखो, अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, देन फिर जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, देन फिर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, देन एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। तो हमें एक तरीके से इन सबको देखना पड़ेगा कितने कितने हैं, उसके बाद हम आएंगे कि कौन से पर हम स्टॉप करें, 50th वर्ड कहाँ आएगा। इनको एक बार प्रॉपर ही लिख लेते हैं बेटा, प्रॉपर ही लिख लेते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने, आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने, बस अल्फाबेटिकली आपने देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स, पहला पार्ट वहीं फिनिश हो गया था, हमारे 60 टोटल वर्ड्स बनेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विथ ए, बिगनिंग विद ए क्या होंगे ये, देखिए ए अगर हम एक फिक्स कर दें तो बाकी रह गए जी ए आई एन। अब इनमें 4 ही लेटर हैं, चारों अरेंज करने हैं। अब रिपीटेड कोई नहीं है क्योंकि ये ए तो फिक्स हो गया, ठीक है। 4 में से 4 का ही अरेंजमेंट देखना है, दैट मीन्स 4p4, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 24, ठीक है।
याद है आपको, माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन में लिखना है लिख लीजिए पहले। अब नंबर ऑफ वर्ड्स, सेकेंड लेटर जो आएगा अल्फाबेटिकली अरेंज करने पे, दैट इज जी। अभी 24 हुए हैं, हमने 50th तक पहुंचना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद जी। अब जी से जब बिगनिंग वाले वर्ड लिखेंगे तब हम ध्यान रखेंगे, जी से जब बिगिन हुआ तो रिमेनिंग में एक लेटर रिपीटेड है। अब एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब वो जो हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल वे में डिवीजन का, वो लगेगा। टोटल 4 अरेंज करने हैं और ए 2 टाइम्स आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, जस्ट 4 इंटू 3 12, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद, अभी कितने हुए, 24 प्लस 12 36, माइंड में देखते जाइए क्योंकि 50 तक पहुंचना है हमने। नंबर ऑफ वर्ड्स, हमने 50 तक जाने के लिए फिर वर्ड प्रॉपर देखने पड़ेंगे हमें, पहले हम देख ले वहां तक पहुंच जाए। जी के बाद हमने लेना है आई, आई भी जब हम फिक्स कर देंगे तब भी हमारे पास ए रिपीट रहेगा, दैट मीन्स तब भी अरेंजमेंट इसी ढंग से होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच विल बी 12। ओके, आप देखिए 24 12 12, अब 48 हो गए, ठीक है, 48 हो गए। तो अब हम 1 बाय 1 काउंट कर लें। नेक्स्ट क्या था, एन से देखने ही थे, तो दीज आर टोटल 48 वर्ड्स। 49th वर्ड क्या होगा बेटे, 49th वर्ड एन से स्टार्ट होगा, अल्फाबेटिकली हम अरेंज कर लें, एन डबल ए जी आई, ठीक है। नेक्स्ट 50th वर्ड क्या हो जाएगा, बस इससे नेक्स्ट हमने देखना है अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी में अरेंज होता है, एन ए आई जी। तो 50th वर्ड इज NAAIG, दिस इज द 50th वर्ड। आपने इसका मीनिंग वगैरह कुछ नहीं सोचना, आपने तो सिर्फ अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी में अरेंज होते हैं वैसे अरेंज करने हैं। और रैंकिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशंस में, डू रिवाइज दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यस, एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटे, मिसलिनियस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते रहिए, रिवीजन के वक्त हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करिए बेटा इस चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एवरीवन।